हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। दोस्तों, ये है गीतांजलि श्री। इन्होंने अभी पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है, तो इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, जिसका हिंदी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है, को पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीतने वाली 14 पुस्तकों में से एक नामित किया गया है। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला है। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वी वेदाचलम को तमिल विल्कीश्वरन पुरस्कार मिला है। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। सैमा जावेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति पुरस्कार जीता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हल्क होगन का निधन हुआ, वे कौन थे। तो हल्क होगन ये एक रेसलर थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसे याद रखिएगा। WWE सुपरस्टार हल्क होगन का 24 जुलाई को 71 साल की उम्र में निधन हो गया। हल्क होगन का निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ। उनके निधन के साथ ही वैश्विक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का एक युग अंत हो गया। पेशेवर कुश्ती की दुनिया में एक विशाल और प्रभावशाली शख्सियत रहे होगन 6 बार WWE चैंपियंस रह चुके थे और 1980 तथा 1990 के दशक में रेसलिंग को मुख्य धारा का लोकप्रियता दिलाने वाले प्रमुख चेहरों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने एकल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये है वैष्णवी अदकर, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आषाढ़ी तिरुवैथिरे उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों, अभी तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति मंत्रालय के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती को आषाढ़ी तिरुवैथिरे उत्सव के रूप में मना रहा है। यह उत्सव 23 से 27 जुलाई 2025 तक तमिलनाडु के प्रतिष्ठित गंगैकोंड चोलमपुर में आयोजित किया जा रहा है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन। राज्यपाल है RN रवि। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर में 1900 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। तमिलनाडु में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया। तमिलनाडु कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया। तमिलनाडु की शिवकाशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक नायर। ये है अभिषेक नायर। ये अभी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच नियुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। दोस्तों, अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में भारत ने वीरता से जीत हासिल की थी और यह दिन उसी ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। दोस्तों, जुलाई में हम लोगों ने अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, चार्टेड अकाउंटेंट दिवस और GST दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है
और यह सप्ताह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जनौषधि दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को विश्व ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस और पाइसा निकट दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया गया। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास में सहयोग देने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत औद्योगिक इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को मासिक वजीफा दिया जाएगा। महिलाओं को 6,000 रुपया और पुरुषों को 5,000 रुपया दिया जाएगा। यह योजना राज्य की मौजूदा लाडली बहन योजना का विस्तार मानी जा रही है, जिसमें अब पुरुष लाभार्थियों को लाडला भाइयों के अनौपचारिक नाम से शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया। जस्टिस सचिव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने राहगीर योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। दोस्तों, रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया है। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ये है अनाहत सिंह। इन्होंने अभी विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। भारत के अनाहत सिंह ने मिस्र में विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स का कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पिछले 15 वर्ष में पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। उनसे पहले वर्ष 2010 में दीपिका पल्लिकल ने यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण को अभी जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण को हाल ही में वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान और अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों, अगर श्रीलंका की बात करें तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमासूरिया। राष्ट्रपति है अनुराग कुमारा दिसानायके। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। मिस्र विभूषण श्रीलंका का जो सर्वोच्च सम्मान है से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। पाक जलमग्न भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ।
श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया है। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोस सोनपाया उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमा नथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। भारत ने 25 जुलाई 2025 को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कर हरित परिवहन के एक नए युग में प्रवेश किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रेल में सतत और स्वच्छ गतिशीलता की दिशा में एक बड़ा कदम है और भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करती है जो हाइड्रोजन आधारित तरल प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सिंगापुर संयुक्त सेना अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। दोस्तों, अभी भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र जो है राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ है। भारत और सिंगापुर ने बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र में की। इस अभ्यास का उद्देश्य विशेष रूप से शहरी और युद्ध आतंकवाद विरोधी अभियानों में लड़ाकू समन्वय को बढ़ाना है। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच गहराते रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है और आधुनिक युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों सेनाओं की तैयारी में एक अहम कदम माना जा रहा है। दोस्तों, अगर सिंगापुर की बात करें तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति है थरमन सनमुगरत्नम। प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोग। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के संग्रीला संवाद में 22वें संस्करण में भाग लिया है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएई। अभी एशिया कप 2025 का आयोजन यूएई में होने जा रहा है। एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा और फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इसकी जानकारी दी है। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होगा। यूएई की बात करें तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे है यूएई। यूएई की राजधानी है आबू धाबी। मुद्रा है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। यूएई ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में आयोजित हुआ है। तो इसे याद रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।